दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार साहू है। मैं यूपी की राजधानी लखनऊ से हूँ। आज डॉटर डे यानी बेटी दिवस के अवसर पर मैं अपनी बेटी 9 वर्षीय प्राची साहू के जीवन से जुड़ी कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। 18 फरवरी 2011 को उसका जन्म हुआ। तब उस समय मेरी दुकान मेडिकल कॉलेज में सिर्फ महीने में 15 दिन लगती थी। 15 दिन मेरे पार्टनर विजय भाई दुकान लगाते थे, तो मेरी 15 दिन छुट्टी रहती थी। इससे ज़्यादातर समय मैं ही उसे खिलाता था। वो मेरे पास ही रहती थी हर समय। इसी कारण वो अपनी मम्मी से ज़्यादा मेरे करीब आई और समय के साथ साथ उसने मम्मी से पहले पापा कहना सीख लिया। वो मेरे साथ ही खाती पीती, मेरे साथ ही सोती और वह मेरे लिए बहुत लकी भी है। उसके आने की आहट से ही मेरे लिए विकास के रास्ते खुल गए और सब कुछ अच्छा होने लगा था। वो मेरे बिन नहीं खाती, वो मेरे बिन नहीं सोती, मुकम्मल मैं नहीं होता अगर बेटी नहीं होती, मुकम्मल मैं नहीं होता अगर बेटी नहीं होती। घर में निगाहों से मुझे हटने नहीं देती, वो मेरे प्यार की एक बूंद भी बटने नहीं देती, वो मेरे प्यार की एक बूंद भी बटने नहीं देती। मेरी कुदरत से मुझको वो किसी सौगात जैसी है, वो मेरी आस्था है आरज़ू जज्बात जैसी है, वो मेरी आस्था है आरज़ू जज्बात जैसी है। प्रतिष्ठा है ये मेरा घर, मेरी शान है बेटी, मेरी उम्मीद है अरमान है, ईमान है बेटी, मेरी उम्मीद है अरमान ईमान है बेटी। अपनी आहटों से मन मेरा झकझोर देती है, मेरी ऊंची उड़ानों को नया एक दौर देती है, मेरी ऊंची उड़ानों को नया एक दौर देती है। ज़्यादा मुझसे भी मुझ पर मेरी बेटी का ये हक है, उसी से मैं हुआ रोशन, मेरे घर की वो रौनक है, उसी से मैं हुआ रोशन, मेरे घर की वो रौनक है। मेरे आंगन में जब वो आई खुशियों से भरी झोली, वो पहले पापा कहना सीख ली, मम्मी नहीं बोली, वो पहले पापा कहना सीख ली, मम्मी नहीं बोली। मैं उसके प्यार का सागर हूँ, सागर कहे मोती, मैं उसके प्यार का सागर हूँ, सागर कहे मोती। मुकम्मल मैं नहीं होता अगर बेटी नहीं होती, मुकम्मल मैं नहीं होता अगर बेटी नहीं होती। धीरे धीरे समय के साथ वो बड़ी होने लगी और हमारा घर भी बड़ा हो गया। हम लोग ताल कटोरा के उस छोटे से घर से लाला बग्गा के इस बड़े नए घर में आ गए। वो मेरे साथ बहुत खुश रहती, मुझसे अनेकों सवाल करती। ये दुनिया किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, सबसे पहले कौन आया, इंसान या भगवान, सबसे पहले इंसान बनाया जानवर। इसी तरह के अनेकों सवाल वो मुझसे करती और मैं उसका सटीक जवाब देता। एक दिन मैंने एक बूढ़े व्यक्ति से जयराम किया तो वो पूछने लगी, पापा आप बूढ़े लोगों से जयराम क्यों करते हो, मुझे जयराम मत किया करो। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा मुझे बूढ़े लोग पसंद नहीं। इस पर मैंने कहा एक दिन तो मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तो उसने पूछा कब? मैंने कहा जब तुम बड़ी हो जाओगी तब। ये बात उसके दिल में घर कर गई और अब जब भी मैं किसी बात पर उससे कहता कि बेटा तुम जल्दी बड़ी हो जाओ, तो वो नाराज़ हो जाती और कहती कि हम बड़े नहीं होंगे पापा, हम बड़े होंगे तो तुम बूढ़े हो जाओगे। सिर्फ मुझे बूढ़ा होने से बचाने के लिए वो बड़ी नहीं होना चाहती थी। वो मुझसे खुश, मैं उससे खुश, फ़कत इतना ही काफ़ी है, लिखूँ अब और क्या इतना ही नामाले इजाफ़ी है। मुझे कुदरत ने जो बख्शा है ये उसका इरादा है, मेरी ये एक बेटी तो कई बेटों से ज़्यादा है। वो अपने हौसलों पर खुद खड़ा होने से डरती है, मैं बूढ़ा हो न जाऊँ वो बड़ा होने से डरती है, मैं बूढ़ा हो न जाऊँ वो बड़ा होने से डरती है। ये दौलत दुनिया में जो खोकर भी नहीं खोती, मुकम्मल मैं नहीं होता अगर बेटी नहीं होती, मुकम्मल मैं नहीं होता अगर बेटी नहीं होती। साल 2015 में शुक्लागंज उन्नाव में रहने वाली बुआ सास के बेटे
सूरज साहू की शादी थी। वहाँ पर काफ़ी सारे मेहमान थे। उन मेहमानों में मेरे छोटे भाई सोनू साहू भी थे। वहाँ काफ़ी सारे बच्चे भी थे। और जैसा कि अक्सर लोग बच्चों से पूछते हैं कि तुम किसके बेटे हो या किसकी बेटी हो, तो ऐसा ही एक सवाल बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों से मेरे भाई सोनू साहू ने भी किया। तो उन सभी बच्चों का एक ही जवाब था कि वो मम्मी के बेटे हैं कि मम्मी की बेटी है। लेकिन मेरी बेटी का जवाब इन सबसे बिल्कुल अलग था। सोनू द्वारा पूछे जाने पर जहाँ सब बच्चों ने कहा कि वो मम्मी के बेटे हैं या मम्मी की बेटी हैं, मेरी बेटी ने कहा कि वो पापा की बेटी है और सिर्फ पापा की बेटी है। मुझे बेटा नहीं होने का कोई गम नहीं होता, मेरे घर बेटे को लेकर कोई मातम नहीं होता। मेरे बेटा नहीं होने का कोई गम नहीं होता, मेरे घर बेटे को लेकर कोई मातम नहीं होता। वो अपनी आँख से ओझल मुझे होने नहीं देती, खिलौनों की तरह से वो खोने नहीं देती। उसकी मुस्कुराहट दिल में कोई जोश भरती है, मेरी बेटी मुझे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती। अकेलापन कभी घेरे, उदासी जब कभी छाए, मैं अपनी आँख बंद कर देखूँ तो वो ही नज़र आए। मैं अपनी आँख बंद कर देखूँ वो ही नज़र आए। वो अपनी चाहतों को एक नया आयाम देती है, वो बेटा पूछे जाने पर पिता का नाम लेती है। वो बेटा पूछे जाने पर पिता का नाम लेती। वो बन जाती है बाजीगर, फ़कत दिखने में है छोटी। वो बन जाती है बाजीगर, फ़कत दिखने में है छोटी। मुकम्मल मैं नहीं होता अगर बेटी नहीं होती, मुकम्मल मैं नहीं होता अगर बेटी नहीं होती। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक ज़िंदगी ने रुख बदला और नवंबर 2018 में मेरी बेटी के एक पाँव के पंजे में हल्का सा दर्द शुरू हुआ। कोई चोट नहीं थी और ना ही कोई गिरने पड़ने जैसा कुछ हुआ था, पर उसका दर्द लगातार बढ़ रहा था। हमने उसे केजीएम विलियम सेंटर में दिखाया, जहाँ के जूनियर और सीनियर डॉक्टर या तो लापरवाह थे या गैर अनुभवी, जिन्होंने 15 दिन के अंतराल में 3 बार प्लास्टर चढ़ाकर कच्चा और पक्का मेरी बेटी का पैर बुरी तरह ख़राब कर दिया। बिल्कुल सलामत दिखने वाला पाँव पंजा आखिरी प्लास्टर के दौरान जब खोला गया तो पूरी तरह पस से भर चुका था, जो कभी भी फूट सकता था, जिसमें असहनीय दर्द था। हम लोग बुरी तरह डर गए और समझ गए कि अब लिम्स सेंटर वालों से कुछ नहीं होगा। हम तत्काल उसे लेकर एक प्राइवेट नर्सिंग होम बीहोप गए, जहाँ उसका इलाज शुरू हुआ। उसके पंजे को देखा, उसमें इंजेक्शन लगाकर उसका पस निकाला गया। इलाज करीब 1 हफ्ते चला, पर वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं पड़ी। 1% भी वो लोग उसे ठीक नहीं कर पाए। मेरी बेटी का पंजा काटे जाने का डर अब हमारे दिलों में घर करने लगा था। फिर अपने एक दोस्त अय्या के कहने पर हमने उसे दुबका स्थित हीरा मेडिकल कॉलेज में दिखाया, उसका एडमिशन कराया। इलाज का प्रोसेस शुरू हुआ। इलाज के प्रोसेस के दौरान कभी कभी उसके ज़ख्मों में इंजेक्शन लगाए जाते, ड्रेसिंग की जाती, वो आसानी देर से तड़प उठती। एक बार रोते तड़पते वो मुझसे लिपट जाती, बेहाल हो जाती। एक बार जब उसके जख्म में इंजेक्शन लगे तो मेरी आत्मा तक रोने लगी। मेरी बेटी का दर्द से बुरा हाल था। वो रात मेरी लिए क़यामत की रात बन गई। माँ बेटी हॉस्पिटल में थी, मैं घर आया। फिर मैंने अपने दोस्त अय्या को फ़ोन किया और बेटी के दर्द के बारे में रो रो कर रात में 11 बजे उसे सारी बात बताई। उसने मुझे सांत्वना दी, लेकिन मैं उस सारी रात नहीं सो पाया। रात भर रोता रहा और ख़ुद को ही अपनी बेटी का दोषी कहता रहा। यही कहता रहा कि मैं उसे किसी अच्छी जगह क्यों नहीं दिखवाया। उसके दर्द का जिम्मेदार मैं खुद को ही मानता रहा। दूसरे दिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मैं बहुत दुखी था। मैंने रात की सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जो मेरी बेटी ने भी सुनी, और वो समझ गई कि पापा उसके दर्द को लेकर कितने दुखी हैं। उसके दूसरे दिन से मेरी बेटी का बिहेवियर बदल गया। मुझे जब भी देखती तो मुस्कुराती और ऐसे दर्शाती जैसे उसे दर्द नहीं है। वो मुझे खुश रखने के लिए झूठी हंसी से मेरा स्वागत करती और अपना दर्द पी जाती। एक समय ऐसा भी आया जब मैं उसे सहारा नहीं देता था, उल्टा वो मुझे सहारा देने लगी थी। वो मुझे ऐसा दिखाने की कोशिश करती जैसे उसे कोई दर्द नहीं है। 1 साल के लंबे इलाज के दौरान मेरी बेटी ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो दवा नहीं खाएगी, ड्रेसिंग नहीं कराएगी या इंजेक्शन नहीं लगवाएगी।
इस दौरान उसे सैकड़ों इंजेक्शन लगाए गए, पर उसने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की जिससे इलाज में बाधा उत्पन्न हो। इतनी छोटी होते हुए भी उसने हमेशा हमें कोऑपरेट किया। ऐसी मेरी प्यारी बेटी। गिरी थी गाज उस पर दौर, वो कितना भयानक था, नहीं कुछ सूझता था, वो हुआ हमला अचानक था। उसी तकलीफ में मैं चैन से पल नहीं सोया, कई रातों में उसकी इस दशा पर फूट कर रोया। उसकी चीख चिल्लाहट मुझे बेचैन करती थी, वो पिघले शीशे की माफिक मेरे दिल में उतरती थी। था उसके पाँव में जो जख्म मेरे दिल के अंदर था, मेरी आँखें थी सुनी सी, मेरे दिल में समंदर था। मेरी आँखें थी सुनी सी, मेरे दिल में समंदर था। सहारा मैं नहीं देता, सहारा मुझको देती थी, मेरे गम भाप कर हंसकर इशारा मुझको देती थी। मेरे गम भाप कर हंसकर इशारा मुझको देती थी। दिखावे की हंसी में दर्द वो अपना छुपाती थी, वो खुद रोती तड़पती थी मगर मुझको हंसाती थी। वो खुद रोती तड़पती थी मगर मुझको हंसाती थी। मेरे टूटे इरादों को नया एक मोड़ देती थी, नन्ही सी हंसी अंदर मेरे कुछ जोड़ देती थी। मेरे टूटे इरादों को नया एक मोड़ देती थी, इरादों को नया एक मोड़ देती थी। वो नन्ही सी हंसी अंदर मेरी कुछ जोड़ देती थी। वो नन्ही सी हंसी अंदर मेरी कुछ जोड़ देती थी। मेरी बेटी मेरी हिम्मत कभी खोने न देती थी, वो अपने सामने खुलकर मुझे रोने न देती थी। रही हिम्मत से वो लड़ती, कभी भी कुछ नहीं बोली, वो जख्मों के कुरे दे जाने पर भी उफ नहीं बोली। वो जख्मों के कुरे दे जाने पर भी उफ नहीं बोली। मैं रोया उसकी तकलीफ़ों में पर वो खुद नहीं रोती, मैं रोया उसकी तकलीफ़ों में पर वो खुद नहीं रोती। मुकम्मल मैं नहीं होता अगर बेटी नहीं होती, मुकम्मल मैं नहीं होता बेटी नहीं होती। अब वो पूरी तरह स्वस्थ है। इधर मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा तो मैं 3 महीने से घर में था। मेरी बेटी लूडो कैरम खेलती है अपनी मम्मी और पड़ोस के बच्चों के साथ, लेकिन जब वो हार जाती है तो बहुत दुखी हो जाती है और कभी झगड़ने तो कभी रोने लगती है। एक दिन मुझसे कहने लगी, चलो पापा लूडो खेलते हैं। अच्छा, मुझे लूडो कैरम खेलना ठीक से नहीं आता। दरअसल मुझे इन खेलों में इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैं तो अपने समय में अपने यार दोस्तों के साथ बैडमिंटन, फ्लाइंग डिस्क, कबड्डी वगैरह मेरे पसंदीदा खेल थे। खैर मैं उसके साथ खेलने लगा तो मैंने देखा कि वो जानबूझकर मेरी गोटी नहीं पीट रही है, वो मेरी चाल भी चल देती थी और अंत में मुझे बचाते बचाते वो खुद हार गई। मैं अनजाने में ही उसे हरा दिया, पर वो दुखी नहीं हुई बल्कि कहने लगी, कोई बात नहीं पापा, मेरे पापा ही तो जीते हैं, कोई और तो नहीं। हालांकि मैं उससे हारना चाहता था कि वो खुश रहे, पर मुझे दुख ना हो इसलिए वो मुझसे हार गई। आज भी जब कभी उदास होता हूँ या दुखी होता हूँ और ये सोचने लगता हूँ कि मैंने तो ज़िंदगी में कोई बड़ा काम नहीं किया, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया, शायद मेरा कोई मोल नहीं इस दुनिया में, तब मेरी बेटी मेरे पास आती है और प्यार से वो जब कहती है पापा, तब मेरा मोल बढ़ाती है, तब वो मुझे अनमोल करती है। मनाने रूठने का खेल मुझसे खेलती है वो, फिसड्डी हूँ मैं खेलों में मुझे पर झेलती है वो। मनाने रूठने का खेल मुझसे खेलती है वो, फिसड्डी हूँ मैं खेलों में मुझे पर झेलती है वो। मेरी खुशियों पे वो खुशियों को अपनी वार जाती है, मैं उससे हार ना चाहूँ वो मुझसे हार जाती है, मैं उससे हार ना चाहूँ वो मुझसे हार जाती है। जब बोलती थी वो मैं आधा था अधूरा था, कहाँ जिस पल मुझे पापा हुआ उस पल मैं पूरा था। जब बोलती थी वो मैं आधा था अधूरा था, कहाँ जिस पल मुझे पापा हुआ उस पल मैं पूरा था, कहाँ जिस पल मुझे पापा हुआ उस पल मैं पूरा था। वो मेरी ज़िंदगी में लीड का रोल करती है, वो जब कहती है पापा,
वो मेरी ज़िंदगी में लीड का एक रोल करती है। वो जब कहती है पापा तब मुझे अनमोल करती है। वो जब कहती है पापा तब मुझे अनमोल करती है। वो जब कहती है पापा तब मुझे अनमोल करती है। वो जब कहती है पापा तब मुझे अनमोल करती है। हैप्पी डॉटर्स डे।